या जो लोग जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अब हम लोगों ने कैश पैसे भी काफ़ी इकट्ठे कर लिए हैं, ज़बान भी हमें आती है, थोड़ा बहुत काम भी जानते हैं और वापस भी जाना चाहते हैं, तो वो लोग वापस भी इजीली आ सकते हैं। ये जो पॉलिसी है इन्होंने 12 अक्टूबर से इसका ऐलान किया है और 31 दिसंबर 2021 तक ये कानून जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में इलीगल के बारे में जो नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है उस बारे में है। मेरे दोस्तों, जो कंट्री जिस सूरत हाल में होता है और जब उसके ऊपर किसी भी किस्म की इकोनॉमिकली या उसके मुल्क के अंदर किसी भी किस्म के कोई हालात ख़राब होते हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो उस वक्त अपनी पॉलिसी को मद्देनज़र रखकर जो अपने फैसलों पर नज़रसानी करते हैं, वही कौम और वही मुल्क आगे तरक्की भी करते हैं और जो उनकी आवाम होती है उनका उसको फ़ायदा भी होता है। जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया है, इसी तरह कोरिया में भी आया था। कोरिया में अब भी ये सूरत हाल है, जो पहले सूरत हाल खतरनाक हद तक थी उससे बहुत कम आकर अब तकरीबन 1000 से 1500 के करीब केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। इस कोरोना की वजह से जहाँ पर खुद कोरियन को कुछ नुकसान हुआ है और कुछ को जो फायदा हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इमिग्रेशन की तरफ से खुद यहाँ पर रहने वाले फॉरेनर को भी इससे बेहद फायदा हुआ है। क्योंकि जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे थे उन लोगों को 50 दिन का पहले वीज़ा मिला था, फिर 50 का मिला था, फिर जो लोग जिनका वीज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था और वो यहाँ पर रुकना चाहते थे, उन्हें जीवन 1 साल का वीज़ा मिला था जो अगले साल मार्च तक जाएगा। उसके बाद फिर जो इन लड़के थे जिनका पहला वीज़ा था या दूसरा वीज़ा था, उन्हें फिर इन्होंने 1 साल की ऑटो एक्सटेंशन दी। यानी कि इस तरह से हर बंदे को यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से किसी न किसी हद तक स्टे करने का फ़ायदा हुआ है। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो इससे पहले ये 2019 के एंड में और 2020 के शुरू में साउथ कोरियन इमिग्रेशन ने ऐलान किया था कि जो लोग कोरिया में जो लोग इलीगल हैं, अगर वो खुद अपनी मर्जी से चले जाएंगे तो उन्हें जुर्माना भी नहीं होगा और वो वापस भी आ सकेंगे। तो उसके लिए उन्होंने पहले जो मार्च अप्रैल तक था उन्होंने फ्री में कहा था कि कोई जुर्माना नहीं होगा। फिर जो लोग जुलाई तक गए थे उन लोगों से उन्होंने 30% जुर्माना लिया था। फिर उन्होंने जो लोग दिसंबर तक गए थे उन्होंने उसका जो जितना जुर्माना बनता था उनसे 50% लेकर जो लोग जो जुर्माना देकर गए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने वापस भी आना है, उन्हीं लोगों से जुर्माना लिया था और बाकी लोग जो वापस नहीं आना चाहते थे वो लोग वापस चले गए थे। तो अब जो कोरोना की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हर फॉरेनर अपने आप को वैक्सीन लगवा रहा है और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें भी चाहिए कि वो भी अपनी वैक्सीन लाजमी तौर पर लगवाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। और इस वजह से इस जो लोग यहाँ कोरिया में इलीगल तौर पर रहते हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे नेपाली हैं, चाहे इंडियन हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हैं, तो जो लोग यहाँ पर कोरिया में रहते हैं उन लोगों की जो वैक्सीन लगवाने की शरह है वो बिल्कुल थोड़ी है। क्योंकि इस वजह से कोरियन हुकूमत और कोरियन जो इमिग्रेशन है उन्होंने ये ऐलान किया है और उनकी जो इमिग्रेशन की साइड है हाई कोरिया, उसके ऊपर भी जाकर आप इनकी खबर को देख सकते हैं और जो वहाँ पर खबर आई हुई है ये आप लोगों के सामने भी मौजूद है। उन्होंने इस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है कि जो लोग यहाँ कोरिया में इलीगल हैं और चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं और चाहे वो किसी भी वीज़े से इलीगल हुए हैं या उन लोगों को जितना भी टाइम हो चुका है, उन्होंने अगर कोरोना वैक्सीन की 1 डोज या उन्होंने 2 डोज लगवाई हुई हैं, तो अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो उनके जाते हुए उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक बात ये भी बताता चलूँ कि जो यहाँ पर इलीगल लोग थे या जो लोग इलीगल यहाँ पर हैं, उन जो जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए गए हैं तो उन लोगों को जॉनसन नाम की एक वैक्सीन है वही लगी है जिसकी सिर्फ एक ही डोज लगती है और इसके अलावा ज़्यादा नहीं लगती। लिहाजा जो लोग यहाँ कोरिया में इलीगल हैं, लिहाजा उनको किसी भी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम जाएंगे लगवाने के लिए तो वो हमें पकड़कर इमिग्रेशन को दे देंगे या हमें डिपोर्ट कर देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदे को ये लगवानी चाहिए। तो उसके बाद जो लोग यहाँ पर जो चले जाएंगे उनके ऊपर कोई जुर्माना भी नहीं होगा, चाहे वो 1 साल कोरिया में इलीगल रहे हैं, चाहे 5 साल रहे हैं, चाहे 10 साल रहे हैं,
उनके ऊपर जाते हुए कोई जुर्माना नहीं होगा और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन होगा और ना ही वो लोग, और अगर वो लोग जो इनमें से जा रहे हैं या जो लोग जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अब हम लोगों ने कैश पैसे भी काफ़ी इकट्ठे कर लिए हैं, ज़बान भी हमें आती है, थोड़ा बहुत काम भी जानते हैं और वापस भी जाना चाहते हैं, तो वो लोग वापस भी इजीली आ सकते हैं। ये जो पॉलिसी है इन्होंने 12 अक्टूबर से इसका ऐलान किया है और 31 दिसंबर 2021 तक ये कानून जारी रहेगा। इस टाइम के दौरान जो भी वापस जाएगा किसी भी कंट्री से है तो वो वापस कोरिया में इजी तौर पर एंटर अगर होना चाहता है तो वो एंटर हो जाएगा। अब जब वो आप लोग जाएंगे अपने कंट्रीज में और वहां पर आप किसी भी बेस पर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, बिजनेस वीजा या कोई टूरिज्म वीजा या कोई किसी भी तरह का वीजा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाने के फौरन बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो इससे पहले लोग गए थे पिछले साल में, उन लोगों पर यह थी कि उन्हें 3 महीने से लेकर 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था और उन लोगों को जो डिपार्चर लेटर मिला था एक तरह से वही जो है ना उनका गारंटी लेटर था। एक दोस्त से पाकिस्तान में बात हुई है जो इसी प्रोसेस से गुजर कर पाकिस्तान गया है, तो वो यही बता रहा था कि जब पाकिस्तान कोरियन एम्बेसी में बात हुई है तो उन्होंने इस बात की यकीन दिलानी कराई है कि जो लोग पाकिस्तान आ चुके हैं या कोई किसी भी कंट्री जा चुके हैं, कोरोना की वजह से अगर उन लोगों को वीजा नहीं मिला और उनका जो 1 साल का टाइम था डिपार्चर लेटर का वो खत्म भी हो चुका है, तो जैसे ये हालात बेहतर होंगे, जैसे आम रूटीन में लोगों को पहले वीजे मिलते थे तो उन लोगों को भी लाजमी वीजा मिलेगा जिनके पास डिपार्चर लेटर होगा और जिनका डिपार्चर लेटर या खत्म हो चुका होगा। पाकिस्तान से भी कुछ दोस्त इसी बेस पर गए थे और इसी बेस पर वापस भी आए हैं जिन्हें मैं खुद भी जानता हूं, और इसके अलावा पाकिस्तान से हटकर दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो काफी तादाद में गए भी थे और काफी तादाद में यहाँ कोरिया में वापस भी आ गए हैं। तो इसके लिए जब आप लोग वापस जाना चाहते हैं तो इसका कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपको सीधा जहां पर आप रहते हैं उसी जो आपके करीब तरीन आपकी इमिग्रेशन है वहां पर जाएं, उनसे कहें कि मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूं। तो जाने के लिए आपको आपका जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए और दूसरा जो आपकी टिकट है एयरलाइन की, वो टिकट जो है ना वो कंफर्म होनी चाहिए, ताकि वो आप उन्हें दिखाएंगे तो वो आपको डिपार्चर लेटर बना देंगे। अगर कोई आपका डाटा वगैरह चेक करेंगे, कोई ऐसा उसे कोई जुर्म किया हुआ हो या आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जुर्माना हो या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में आप मुलव्वस हों जो कि गैर कानूनी हो, वो चेक वगैरह करके तो वो आपको डिपार्चर लेटर बना देंगे, तो आप उसी को लेकर आप एयरपोर्ट से इजीली क्रॉस करके जा सकते हैं। अगर आप उस वक्त जाते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करते और सीधा आप डायरेक्ट इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट है वहां पर 3-4-5 घंटे पहले चले जाते हैं तो वहां पर भी आपकी इमिग्रेशन है वो पहले क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप फिर यहाँ से आउट हो जाएंगे और इसमें किसी भी किस्म की कोई डाउट नहीं होगा। पहले लोगों को ऊपर पाबंदी थी 3 महीने की, 6 महीने की, लेकिन इस मरतबा ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी से हर उस पाकिस्तानी को फायदा उठाना चाहिए जो कोरिया वापस आने का ख्वाहिशमंद है, चाहे बिजनेस वीजा पर, चाहे टूरिज्म वीजा पर, चाहे किसी के इन्विटेशन के ऊपर, चाहे स्टडी वीजे पर, चाहे किसी भी वीजे पर आना चाहता है तो वो इस पॉलिसी से फायदा उठाएगा तो उसको लाजमी तौर पर फायदा होगा। इस बारे में जो ये पॉलिसी बनी है इसके लिए कोई लाजमी शर्त नहीं है कि आपने 2 डोज लगवाई हो या आपने 1 डोज लगवाई है। आपने दोनों में से या जो सिंगल डोज लगती है जॉनसन की वो भी सही है, अगर आपने कोई 1 डोज लगवाई है जैसे फाइजर है उसकी 2 डोज लगती हैं, या आपने 2 डोज लगवाई है तो आप फिर भी जो है ना ये लोग अपना ये प्रोसेस सारा कंप्लीट कर आप जा सकते हैं। इस बारे में अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये है कोरिया की जो साइड है वो आप लोगों के सामने, आप उनसे भी रब्ता करके इस बारे में मुकम्मल तफसील से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।